पाली। बोलो। हमारे जीवन में जो परेशानी और अच्छा होता है वो क्या पिछले जन्मों का कर्म होता है? हाँ, दूसरे को परेशान किया, परेशानी आएगी। किसी की निंदा की, हमारी निंदा होएगी। किसी के क्योंकि साथ हमें तो अभी पता नहीं रहता है कि चोरी हमने की, पिछले जन्म में क्या किया। हमारी चोरी होगी। इस लाइफ में कुछ नहीं किया है, पूर्व भव का हिसाब इस लाइफ में आता है। इस लाइफ में गुनाह करोगे तो दूसरे भव भुगतना पड़ेगा। इस लाइफ में नहीं दिखाई दिया तो समझ लेने का पूर्व भव का हिसाब आया इस लाइफ में। जय सच्चिदानंद। ऐसा अभी समता भाव से परेशानी कराने वाले को दोषित मत देखो, हमारा हिसाब हमें आता है। परेशान करने वाला निर्दोष है, उसका दोष नहीं है। रोशनी जैन, कस्तूर सिंह, देवेंद्र सावंत, वडोदरा। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलो। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न डाक लिफाफे पर दादा भगवान की फोटो और ये डाक टिकट पर दादा भगवान की फोटो के संबंध में है, जिसका अनावरण अभी 10 तारीख को परसों नरसों हुआ था। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ये वाइड सर्कुलेशन में देश विदेश में जब ये लिफाफा टिकटें जाएंगे तो गैर महात्मा इसका लाभ उठा पाएंगे। वो भी दादा भगवान के बारे में ज्ञान पाएंगे और पुण्य के प्रताप से उनको भी सुख शांति प्राप्त होगी और मोक्ष में भी जाएंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये दिमाग में प्रश्न उठा है फाइल 1 को कि गैर महात्मा इस लिफाफे को ऐसी जगह फेंक सकते हैं जहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए। तो हमें तो दादा भगवान जो इन देव मंदिर में 14 लोग के नाथ प्रकट हुए हैं, हमारी तो इनमें हम तो इनको पूजते हैं, बंधते हैं, थोड़ा बंधनी है, होएगा पूजनी है। हम भावना रखने की। कोई लोग तो क्या है, टिकट को फाड़ के उतना पार्ट कट करके टिकट रखेंगे और कवर को फाड़ के फेंक देंगे, को पोस्ट का भी दूसरा पार्ट। यानी क्या है कि 72 लोग को संभालेंगे, कुछ लोग फेंक दिए या तो छोड़ दो। क्योंकि पेपर न्यूज़पेपर में भी आता है, सब लोग देखते हैं। और कोई लोग बस्ती में कचरे में भी डाल देते, कूड़े में भी। मगर क्या है कि हम तो पॉजिटिव देखो कि भाई 95% लोगों ने तो लाभ उठाया। हाँ जी, हाँ जी। ताकि ऐसे कुछ हो ही जाएगा जी। और ये कागज को फेंक देता है, वो जो विराधना कभी बोला जाएगा ना भगवान फाड़ दो तो विराधना बोला है। ऐसे पस्ती में कागज है, न्यूज़पेपर थपी, सब कचरे में डाल दे, कचरे जैसा उसने, तो उसका विराधना नहीं बोला जाएगा। वो हो गया। ठीक है। मुझे सी एक और दिमाग में आ रही बात, अभी क्या जागृति का अनुभव के शेयर करने से क्या जागृति कम हो जाती है? क्योंकि एक बार पहले अमरेली में जन्म जयंती में एक अनुभव शेयर किया था दादा 11 का, और हिंदी शिविर में किया था कि भाई मन वचन काया दिखते हैं। तो उस टाइम जागृति बहुत अच्छी थी। अब ये जागृति कम हो गई है, तो क्या प्रश्न उठ रहा है कि क्या जागृति का अनुभव शेयर करने से क्या जागृति कम हो जाती है? नहीं, ऐसा होता नहीं। मगर अहंकार का स्वभाव क्या है, कुछ भी बोलेगा उसके ऊपर अहंकार पकड़ लेता है, बुद्धि पकड़ लेती है, मुझे कितना अच्छा रहता है। तो ये अहंकार आने से जागृति डीम हो सकती है। वहां रखना चाहिए कि कृपा से हुआ है, दादाजी ने प्रयोग बताया, उनकी कृपा से हमें जागृति बढ़ी है। हाँ, कोई लोग ये बात सुनोगे, कोई लोग सुनेंगे तो उनको भी ऐसी जागृति बढ़ाने के लिए 11 करना है तो कर सकेंगे। तो लोगों को हेल्पफुल था हो जाए, और खुद को कृपा से हुआ ऐसे समझ गए। अहंकार बीच में नहीं आएगा तो जागृति डिम नहीं होगी। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रोशनी जैन, देवेंद्र सावंत, वचुभाई वाघेला, भावनगर। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। रोशनी जैन बोल रही है। बोलो। सत्संग में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अडालज वगैरह आते हैं, मगर ये सब करने के बावजूद भी आत्मस्वरूप की रमणता जो बढ़ना चाहिए, आपकी जैसी जागृति रहती है ऐसी हमको क्यों नहीं रहती है? नहीं रहती है, मगर अभी बढ़ेगी। इसमें एक ही बात सुधारनी जैसी है, आपको शुद्धात्मा सिवाय दूसरी क्या क्या चीज आती है, याद आती है? शुद्धात्मा को छोड़ के शुद्धात्मा ही ज्यादा याद में आना चाहिए। तो शुद्धात्मा याद आया
तो वहाँ की रमणता शुरू होगी। और सिवाय सुबह 9 बज गए, अभी तक चाय का ठिकाना नहीं पड़ा, 6:30 बजे तक तो मैं सुबह चाय पी लेती थी, अभी 9:30 बजे 3 घंटे चले, चाय याद आएगी तो आत्मा चले जाएगा। जी सर, इसका अरे तो चाय मिली और नाश्ता नहीं मिला, और नाश्ता में चित रहा तो भी आत्मा चले गया। या तो जागृति रखोगे, रोशनी का चित चाय में चले गया, नाश्ता में चले गया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, चलो अच्छा है, शरीर को उसका व्यवस्थित का हिसाब आया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हर बार हर अवस्था में जागृति रखो तो आत्मा रमणता के रास्ते पे चलेंगे और संसारी चीज याद आएगी। 4 दिन हो गया मैं यहाँ आई, मेरे बेटे का बेटा मुझे याद कर रहा है, दादी दादी दादी, और मैं तो फोन से भी नहीं बात कर सकती, ये याद आ गया तो आत्मा बाजू में रह जाएगा। जी हाँ, तो ये सब संसारी राग द्वेष, संसारी चीज की विस्मृति हो गई और शुद्धात्मा की स्मृति रही तो आत्मरमणता में आगे बढ़ोगे। जी हाँ, बस तो आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि आत्मा की स्मृति ही अधिक से अधिक रहे और हाँ। संसार विस्मृत होवे। अभी अक्रम मार्ग है तो भरा हुआ माल तो खत्म किया नहीं है, तो संसारी चीजें याद आएगी, बेटे का बेटा याद आएगा, खाना पीना याद आएगा, कुछ सुविधा याद आएगी, कुछ खरीदी करना है, शॉपिंग, तो ये वहां जागृति रख के जुदा रखो, रोशनी को याद आता है मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो भी आप आत्मरमणता के रास्ते पे हो। जी हाँ, बस आपके 5 आज्ञा में अधिक से अधिक रहें और अंतिम समय पर भी दादा भगवान और सिमंदर भगवान की शरण बनी रहे, संसार बस। याद नहीं आए और अगले जन्म में बस सिमंदर स्वामी के पास जन्म होके एक अवतारी होके मोक्ष में जाए, ऐसा आप वाह। आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हाँ बरोबर है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। राकेश कुमार निगम, द्रकपाल सिंह तोमर, शुभम नागर, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। बोलो। मैं राकेश कुमार निगम, बदलापुर। व्यवहार परिवार समाज में किस तरह रहें, आत्मा में बाधाएं ना आए, आत्मा ज्ञान में बाधाएं ना आए। क्या कहा? व्यवहार परिवार व्यवहार समाज। परिवार समाज में किस तरह रहें कि आत्मज्ञान में बाधाएं ना आए। हाँ, 5 आज्ञा की जागृति रख के व्यवहार परिवार समाज का हिसाब पूरा करो। 5 आज्ञा एक ही ऐसी चाबी है, जैसे नहीं बहुत ठंडी है तो हम जैकेट पहनते हैं, जैकेट से हमें गर्मी ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी रहेगी शरीर में, प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जैकेट है 5 आज्ञा रूपी। संसार व्यवहार करते भी हमें संसार टच नहीं होगा, संसार से हम मुक्त रह सकेंगे। बाहर में तो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन परिवार में एडजस्ट नहीं होता है। परिवार में क्रोध भी या लोभ आ ही जाते हैं। क्या होता है? क्रोध लोभ। हाँ, वहां भी फाइल समझो, संभाव से निपटारा लाना है। ये होता है किसी कि का समझते हैं लेकिन कुछ क्षण के लिए या भूल जाते हैं। हाँ, तो दोषित मत देखो, दोषित देखने से क्रोध आ जाएगा। और सेंटर में महात्मा जितने हैं उन हमारी वाणी से उनको या तो कुछ हंसी के पात्र में बन जाता हूँ या कुछ महात्माओं को गुस्सा भी लगता है। नहीं, वो भावना रखो कि मेरे निमित्त से किसी को दुख न हो, क्रोध न हो, हंसी न हो, मुझे संभाव से निकाल करना है। और आराम से सरस अच्छी तरह शुद्धात्मा देखो और ज्ञान का अवलंबन लेके आगे बढ़ो। 5 आज्ञा का। दादा के ज्ञान से तो बहुत ही आनंद मिला है और सोचते हैं कि सभी महात्माओं को यह बहुत ही अच्छा ज्ञान है कि अंतः सुख मिल रहा है। बरोबर है। जय सच्चिदानंद जय दीपक भाई। सच्चिदानंद। सुहास मिश्रा, आरती पाटिल, दत्तात्रेय जाधव, नासिक। पूज्य श्री, मैं सुहास मिश्रा भोपाल से बोल रहा हूँ। सबसे पहले बहुत कृतज्ञता अपनी प्रदर्शित करना चाहता हूँ यहाँ। ये 1 साल पहले मैं नवंबर में दादा भगवान जी से परिचय में आया था। उस समय मैं बहुत ही परेशान था, जबकि कोई भौतिक कारण नहीं था, मटेरियलिस्टिकली सब कुछ था, लेकिन भीतर बहुत कषाय और क्लेश था, जैसे कि सीने में कोई एक गोला है जिसमें बहुत परेशानी है जिनका कारण समझ में नहीं आता था। तो अरविंद शर्मा जी उज्जैन में उन्होंने परिचय कराया, तब मैंने सिर्फ उस समय उनके ऑडियो बुक्स सुनना शुरू किया, अंतर्दृष्टि, निर्दोष से निर्दोष का पारायण। और 3 या 4 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा यहाँ से गोला पिघलने लग गया और मैं बहुत ही शांत हो गया, जबकि उस समय तक ज्ञान मैंने नहीं लिया था। फिर मेरे भाग्य से 17 मार्च को अडालज में ज्ञान विधि का कार्यक्रम हुआ, उसको मैंने अटेंड करके ज्ञान प्राप्त किया।
उसके बाद से मैं लगातार इसमें जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही शांति का अनुभव कर रहा हूँ। आनंद अभी तक नहीं आया, लेकिन शांति बहुत हो गई हाँ, अभी तक। दुख कम हुआ उसका मतलब आनंद शुरुआत हुई। जी जी। दुख का अभाव, बाद में आगे की स्टेज में सुख का सद्भाव आएगा। तो इस समर्पण को और कृतज्ञता को करने के लिए मैं आज एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्तमान जन्म में क्या हम पिछले जन्म या जन्मों का ही कर्मफल भुगतते हैं, या फिर इस जन्म के कर्मफल भी धीरे धीरे निर्जरा होते जाते हैं? नियम क्या है कि कर्म बीज पूर्व भव में बोए जाते हैं और कर्म बीज के इस जन्म में फल आते हैं, और वो फल के टाइम इस जैसे भावना के मंदिर में दान देना है, हमारे पास पैसे हैं तो 25,000 हमने दान दिया, तो पूर्व कर्म बीज डाला था, दान देने का भाव किया था, इस लाइफ में कर्म फल यानी दान दिया जाएगा। अभी दान दिया, उसका फल इसी जन्म में आएगा। लोग आगे बिठाएंगे, सम्मान करेंगे, बहुमान करेंगे, तो कर्म फल का परिणाम बोला जाता है। कर्म बीज, कर्म फल, और कर्म फल का वापस फल आया, कर्म फल परिणाम। तो कर्म फल और कर्म फल परिणाम इस जन्म में आता है। कर्म बीज पूर्व भव का रहता है, उसका फल इस जन्म में आता है, इसका फल आज ही आएगा। तो ये दान दिया तो उसका फल इसी जन्म में आ रहा है। अभी दान देने के टाइम मन में भाव बिगड़ गए, फोकट के पैसे दिए, ये लोग को तो देना ही नहीं चाहिए था, या तो भाव ऐसे हो गए मेरे पास ज्यादा होता ज्यादा देता था, तो नया बीज डालता रहे, वो उसका फल दूसरे भव आएगा। ऐसे कर्म बीज, कर्म फल और कर्म फल के परिणाम, ऐसे जीवन का व्यवस्था है। तो इस जन्म में जो पीछे कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो बहुत ग्लानि देते हैं और वो बुरे हैं, तो वो इस जन्म में कट नहीं पाएंगे, निर्जरा उनका अगले फल देखे चले जाएंगे। पूर्व भव में किसी को दुख पहुंचाया है, किसी के नेगेटिव सोचा है कोई, तो ये इस जन्म में उसके फल आएंगे। दुख परिणाम भुगतना, अशाता वेदनीय भुगतने का हिसाब आएगा। और अभी ज्ञान में है तो समता भाव से पूरा किया तो दूसरे भव कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होएगा, छूट जाएगा इसी जन्म में। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरती पाटिल, दत्तात्रेय जाधव, मंगला काले, अमरावती। हेलो, आरती पाटिल। बोलो। बोलो। मेरा 2 बार डिवोर्स हो गया, और ये पिछले जन्म का कर्म रहता है पिछले जन्म का, मगर हमारी प्रकृति का भी हिसाब है। हाँ। पिछले जन्म का हिसाब से हम प्रकृति लेके आए, और प्रकृति के आधार से ये व्यवहार होता है, और किसी को नहीं पसंद आया तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ। अभी पहली बार आए आप? हाँ, पहली बार आई। और अच्छा अच्छा हस्बैंड होता था, अच्छी अच्छी सासू होते, तो आप आते थे सत्संग में? नहीं। हाँ, तो आपका अभी ज्ञान ले लो और ज्ञान में रहने का प्रयत्न करो। हाँ। 5 आज्ञा पकड़ के आगे बढ़ो। और किसी को दुख पहुंचा है, पहला हस्बैंड या दूसरा हस्बैंड, राग द्वेष जिसके साथ ज्यादा हो गए, एक एक के साथ का राग द्वेष वाले व्यवहार के माफी मांगते, प्रतिक्रमण करना सीख लेना। हाँ। और किस वजह से डिवोर्स के प्रॉब्लम आ गए, वो हमारी प्रकृति के भी दोष देखो, और हमारी प्रकृति के दोष दोना चालू करो, तो तीसरी बार प्रॉब्लम तो नहीं आए। नहीं। तब तक मम्मी पापा को अच्छी तरह संभालने का, घर में भाई भाभी मम्मी पापा जो भी है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, और राग द्वेष के प्रतिक्रमण करके दूर डालो घर में भी। हाँ। जय सच्चिदानंद। दत्तात्रेय जाधव, मंगला काले, सार्थक बिक्कड़, बीड़। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। हेलो। थोड़ा डिग्री के बारे में प्रश्न है। कौन सी? इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग की नहीं, तो ज्ञान की डिग्री। ओ, ज्ञान डिग्री। वैसे 325 से 345 वाली डिग्री के बारे में आपने पिछले सत्संग में मेरे को बोला था। अभी 345 डिग्री वाले में आत्माओं को कैसा अनुभव आता है? वो तो खुद पहुंचेगा तो अनुभव होके ही रहेगा। कैसा आता है? वो तो अवर्णनीय, अवक्तव्य, अनुभव गम्य। नहीं, यानी अभी जो लाइफ चालू है उसमें क्या क्या आनंद आता है?
आत्मा का अनुभव क्या है कि देहाध्यास का अनुभव किसको बोला जाता है? शरीर को कुछ भी हो गया, दुखी दुखी हो जाता, मुझे हुआ, मेरा डिवोर्स हो गया। अबे आत्मा का डिवोर्स होता ही नहीं है, आत्मा की शादी भी होती नहीं है, बर्बादी भी होती नहीं है। तो ये आत्मा हर एक परिस्थिति में खुद को आत्मा हो ऐसी पहले स्टेज में जागृति रहती है, आगे के स्टेज में अनुभव रहता है कि आत्मा की जागृति होगी तो फिर रिलेटिव कुछ उसको टच नहीं होगा। रिलेटिव में अच्छा हुआ बुरा हुआ तो बुरा का दुखी नहीं है, अच्छे में खुशी नहीं है, समभाव में रह सकता है, यानी वितराग भाव में, समता भाव में। शुद्ध उपयोग निरंतर शुद्ध देखता है, निर्दोष देखता है, खुद भी शुद्धात्मा में रहता है, प्रकृति से जुदा खुद को अनुभव करता है। तो ये जो समझ में हमें मिली है वही जागृति में आती है, वही अनुभव की स्टेज में आती है, वही धीरे धीरे बढ़ता है आगे उसमें ज्ञान में। 5 आज्ञा पालन करने में उसको जोर नहीं लगाना पड़ता है, उसको जागृति आ ही जाती है। हुआ सो व्यवस्थित फाइल है, संभाव से निकाल करना है। खाना पीना भी फाइल, ये बड़ौदा की फाइल पूरी होगी, बाद में अहमदाबाद जाने का आएगा, बाद में दूसरी फाइल आएगी, तीसरा सत्संग तो वो फाइल पूरी करने की। एक एक फाइल यानी जागृति हाजिर रहती है, हाजिर ही रहेगी। पूज्य श्री, एक आपसी सवाल है आपसे। अभी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री आपके महात्मा है, तो आपकी और उनकी क्या बात होती है? दादा के महात्मा है उनके साथ तो बात यही होती है, 5 आज्ञा में रहने का, 9 कलमे करने का, किसी का नेगेटिव बोला गया तो प्रतिकोण करने का। जो आपको बताता है वो उनको भी बताते हैं कि ज्ञान में रहने की बात समझ लेने के। नहीं वो तो है, और वो हमेशा आशीर्वाद लेने आते हैं कि नहीं दादाजी की विधि करो, मुझे आशीर्वाद दो, छोटे से छोटे आदमी का भी अच्छी तरह समाधान पूर्वक काम कर सको और राज्य की सेवा करो अच्छी तरह। पूज्य श्री, आपकी जैसी संस्था हम सभी महात्माओं को प्राप्त हो। हाँ बराबर है। मंगला काले, सार्थक बिकड़, रेखा गोहेल राजकोट, गोपाल करमारकर मालदा। मंगला काले अमरावती। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मैंने प्रश्न दिया था कि अपन जो दान करते हैं ना अपना शरीर मेडिकल को, तो जलाते नहीं और मट्टी में भी नहीं ये करते, तो फिर अपने को मोक्ष कैसा मिलता है? कि अपन घूमते ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देह का मालिक ही पर ये छोड़ दिया तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये देह पराया, जैसे अभी फटे हुए कपड़े किसी को चिंदी वापरने के लिए दे दिया, मालिक ही भाव नहीं रखना चाहिए मैंने इसको चिंदी दिया है ये नहीं लक्ष्य में रखना, ये फटा हुआ दे, फटा हुआ कपड़ा अभी मेरा नहीं है, अब जिसको जो इससे वापरना है वापरो, और कभी दूसरे को हेल्प मिलती है तो वापरने दो। अच्छा, मुझे तो केवल आत्मा रमणता, आत्मा शुद्ध उपयोग, मुझे उसी में रहना है। ये शरीर का तो मालिकी भाव रखा। ऐसे भी तो दादाजी ने ज्ञान विधि के टाइम मालिकी भाव उठा लिया है। अच्छा, खुद का मालिकी भाव उठा के शुद्धात्मा बना दिया है। यानी मोक्ष के लिए 5 आज्ञा में रहने से मोक्ष होता है। अच्छा, देहदान नहीं किया और देहदान किया, वो कुछ पूर्व भाव की भावना होगी तो हिसाब अनुसार हो जाएगा। अच्छा, आप तो अभी ज्ञान में रहो, आज्ञा में रहो। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सार्थक बिकड़, रेहा गोहेल, गोपाल कर्माकर। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तब कुछ दोष भूल जाते हैं, तो जो भूल गए दोष का प्रतिक्रमण कैसे करना होगा? जितना याद आता है उतना तो धो डालो, उतना तो कम होएगा। और ऊपर का कचरा कम हो गया तो नीचे का कचरा ऊपर आएगा तो दिखेगा, वो दिखेगा उसको वापस धो डालेंगे। बोझा मत रखो, जितना दिखता है समझ में आता है, अपनी गलती मालूम होती है, उसके प्रतिक्रमण करते रहो। और सामान्य भाव से रखना है कि मेरे मन वचन काया से कोई जीव को किंचित मात्र दुख न हो, और सामान्य भाव से भावना रखेंगे हम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलो। पूज्य श्री, मुझे ये बात करना था, जो मेरा जो फाइल 2 है ना,
उससे मेरा थोड़ा टकराव हो जाता है। कभी भी कोई छोटा मोटा बातों के लिए मेरे से उससे टकराव हो जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, तुरंत फिर सॉल्यूशन निकल जाता है उनका। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल कर्माकार है। बराबर। वो तो प्रतिक्रमण करने का और निश्चय करने का, दूसरी बार ऐसे टकराव नहीं करनी है। किस कारण से टकराव हो जाती है उसके प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, और हो सके तो मोड़ लो बात को। मेरे जरा गुस्से में बोल दिया आपको, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मगर अभी माफी, मन में पश्चाताप करो तो प्रेम वाला व्यवहार रहेगा घर में। और एक बात पूछिए, अभी अपना रतवा सेंटर में ना बहुत सारे महात्मा भी नया नया हो गए हैं, तो सभी महात्मा की इच्छा है कि आप एक बार रतवा पधारे और वहाँ पर आप सबको ज्ञान का। कहाँ आया है रतवा? रतवा मालदा बंगाल में पड़ता है। बंगाल में पड़ता है। हाँ बरोबर है। हाँ, हमारा बंगाल तक तो नहीं आने का, मगर हम पटना आने वाले। पटना में आने वाले, लेकिन वहाँ से सब लोग को बुला लेने का, चलो जाएंगे पटना तक। हाँ, तो वो तो जाने वाले ही है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि सभी महात्मा की इच्छा है वो भावना रखने की, और हेड ऑफिस में फोन कर देने का। अच्छा। दादा भगवान कृपा करो। और एक पूज्य श्री, मेरा जो छोटा लड़की है ना, उनका एक इस बार बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ा उनका आशीर्वाद दे दीजिएगा। हाँ, और प्रार्थना नाम की किताबें जरूर। हाँ, वो डेली पढ़ती हाँ, हूँ। बस, और प्रार्थना करके दादाजी के आशीर्वाद से अच्छा होएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संजू बाला, छाया देशमुख, संगीता वाघाणी, सूरत। छाया देशमुख, अमरावती से। बोलो। मेरा यह प्रश्न है कि वो चरण विधि में एक वाक्य है ना, अनंत ज्ञेय को जानने में परिणमित हुई अनंत अवस्थाओं में, तो इसका मुझे क्या बोलते, शब्दार्थ समझना। हाँ, शब्दार्थ समझना है। भावार्थ बाद में समझ लेंगे। परमार्थ तो आगे की पूर्णाहुति हो जाएगी। पर इतना है कि आत्मा का स्वभाव देखना जानना है, और निरंतर देखना जानना उसका स्वभाव है। और ज्ञेय और दृश्य, ऑब्जेक्ट को ज्ञेय डिटेल वाला ज्ञेय बोला जाता है, सामान्य भाव से देखा उसको दृश्य बोला जाता है। तो दृश्य और ज्ञेय, तो यहाँ ऐसे लिखा है कि अनंता ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुई। ज्ञान देखने वाले, देखने जानने की शक्ति ज्ञान में है, तो ज्ञान परिणमित होता है, यानी ज्ञेय में एकाकार होके ज्ञेय को जानता है, मगर परिणाम यानी ज्ञेयाकार होएगा, पर खुद का स्वभाव छोड़ता नहीं है। ज्ञेय को जानता है, अनंत भेद से ज्ञेय को जानता है, ज्ञान परिणमन होता है, और ज्ञेय चले गया तो ज्ञान शुद्ध ही रहता है। दूसरा ज्ञेय को देखेगा, उसको भी देखने जानने में परिणमन होएगा। वापस तीसरा ज्ञेय आ गया तो उसको नहीं छूटेगा और नया ज्ञेय में, तो खुद किधर भी तन्मय आकार नहीं होता है, चिपकता नहीं है, अशुद्धि नहीं होती उसको। जैसे एक गाड़ी चलाते हैं तो उसकी हेडलाइट रहती है, तो हेडलाइट से कोई पेड़ के साथ लाइट टकराएगी, पत्थर के साथ टकराएगी, कोई आदमी से टकराएगी, कोई कीचड़ होएगा तो कीचड़ के ऊपर से जाएगा, दुर्गंधी होगी तो उसके ऊपर से जाएगा। तो लाइट कभी मैली हो जाती है? नहीं। हाँ, ऐसा वो सब, ये लाइट तो जड़ है, ये चेतन लाइट है, देखता है, जानता है, और अशुद्ध नहीं होता है, और शुद्धता ही निरंतर रहती है। देखने जानने में परिणमित होते हुए भी शुद्ध रहता है लाइट, ज्ञान प्रकाश। तो ऐसा समझने का मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। अनंत ज्ञेयों को जानने में भी मेरी ज्ञान की अनंत अवस्था होती है, पर वो बिगड़ती नहीं, शुद्धता हो नहीं देती है। ये समझ के रखना है। जय सच्चिदानंद।